औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कह सकते हैं, आर्टिकल कह सकते हैं, उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। एम्पायर राइट्स बैक। इस पर एक वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ये वर्क था पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का, यानी कॉलोनियलिज्म से पहले का। कॉलोनियलिज्म एक ऐसा टाइम पीरियड था जब कुछ कंट्रीज़ ने ब्रिटेन पर रूल किया था, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईस्टर्न कंट्रीज़ पर रूल किया था। उसे कॉलोनियल टाइम कहते हैं। उसके बाद टाइम आया पोस्ट कॉलोनियल का। ये फ्रीडम का टाइम था। इसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। और जो लिटरेचर बाद में लिखा गया उसमें कहीं ना कहीं पहले की मेमोरी भी मौजूद है, यानी जो लोग पहले कैद में थे, यानी कॉलोनियलिज्म के टाइम के थे, उनकी राइटिंग्स में कहीं ना कहीं पहले की मेमोरी भी मौजूद होती थी। अब वो कॉलोनियलिज्म से पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आ चुके थे, न्यू राइटिंग्स स्टार्ट हो गई थी इंग्लिश में, लेकिन वो भी उनके माइंड में अभी तक कॉलोनियलिज्म का टाइम चल रहा था। वो अभी तक उसी माजी में ही मौजूद थे। इसका मीनिंग डिपेंड करता है वर्ड कॉलोनियल पर। पोस्ट तो एक अफिक्स है। कॉलोनियल का मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी क्या है? यानी जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के रूल में रहे, यानी महकूम रहे। उस टाइम पे ब्रिटेन रूल में रही थी, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईस्टर्न कंट्रीज़ पर रूल किया था। एम्पायर राइट्स बैक ये एक थीरी थी, प्रैक्टिस थी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। इसे 1989 में लिखा गया था। ये एक नॉन फिक्शन बुक थी। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक मेजर वर्क समझा जाता है। इसमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म के इश्यूज़ को भी डिस्कस किया गया है। इसमें जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उनकी मेमोरीज़ को भी कवर किया गया है। कॉलोनाइज्ड पीपल यानी जो महकूम लोग थे, जो अब आज़ाद हो चुके थे, जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आ चुके थे, उनकी मेमोरीज़ को भी कवर किया गया है, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया है। एम्पायर राइट्स बैक। एम्पायर राइट्स बैक ये आर्टिकल लिखा था एशक्रॉफ्ट ने, ग्रिफिन ने और टिफिन ने। ये इन तीनों का कलेक्टिव वर्क था। ये तीनों ही राइटर्स थे इस थ्योरी के। ये तीनों इन्फ्लुएंस हुए थे सलमान रश्दी के एक आर्टिकल एम्पायर राइट्स बैक विद वेंजियंस। वेंजियंस मतलब रिवेंज। ये उसके आर्टिकल से इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने अपना न्यू आर्टिकल, अपना न्यू वर्क क्रिएट किया था एम्पायर राइट्स बैक के नाम से। अब बात आती है कि उनके आर्टिकल में बात क्या की गई थी। ये बेसिकली एक फाइट थी कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के दरमियान। दे वांटेड टू चेक कॉलोनाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर यानी जो आज के दौर में लिटरेचर लिखा जा रहा था, और कॉलोनाइजेशन यानी जो पहले का लिटरेचर था, जिस गुलामी में वो रह के आए थे, वो लिटरेचर कैसा था। एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनाइजेशन, उनका उस कॉलोनाइजिंग के टाइम पे एक्सपीरियंस कैसा रहा था। एक्सप्लोजन ऑफ न्यू लिटरेचर, अब न्यू लिटरेचर डेवलप हो रहा था इस पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, और पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे उन्हें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, ये भी इस वर्क में बात की गई है। यानी यही लोग थे जो कॉलोनियलिज्म के टाइम को एक्सपीरियंस करके आए थे। उन्होंने गुलामी सही थी, अब ये इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। उनको सारी बातें याद थी, उनको माजी याद था। अब वो न्यू लिटरेचर लिख रहे थे, न्यू उनकी राइटिंग सामने आ रही थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन का असर होता था। उसमें कहीं ना कहीं माजी की बातें आ जाती थी। पोस्ट कॉलोनियल के टाइम पे भी कॉलोनियल टाइम की बातें उनकी राइटिंग्स में मौजूद थीं। थ्योरी भी यही है, एम्पायर राइट्स बैक, यानी वो माजी से नहीं निकल पा रहे थे, वो माजी की बातें लिख रहे थे अपने कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि दे वांटेड टू लर्न पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अब वो अपने माजी से निकलना भी चाह रहे थे, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म को लर्न करना चाहते थे।
ان کا پوسٹ کلونیل لٹریچر سامنے آیا اور لٹریری اسٹڈیز بھی سامنے آئیں۔ پوسٹ کلونیل لٹریچر کی کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی یہ بھی بات کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے ہیجیمنی۔ ہیجیمنی یعنی ایک گروپ یا قوم کی دوسرے گروپ یا قوم پر حکمرانی، یعنی رولر کمپلیکس۔ وہی بات کی گئی ہے، یعنی جو ماضی میں ان پر حکمران رہے تھے اور وہ لوگ محکوم رہے تھے، ان پر جن لوگوں نے رول کیا تھا، یہ بھی بات کی گئی ہے۔ لینگویج کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح کی لینگویج ماضی میں تھی، یعنی کلونیلزم کے ٹائم پہ تھی، اور کس طرح کی لینگویج پوسٹ کلونیلزم کے ٹائم پہ تھی۔ پلیس اینڈ ڈسپلیسمنٹ، یعنی جو رائٹرز کے ورکس تھے وہ اب اپنی جگہ پہ نہیں رہے تھے، وہ ڈسپلیس ہو چکے تھے، یعنی آزاد ہو چکے تھے رائٹرز۔ جب رائٹرز آزاد ہوئے تھے ان کے ورکس کی بھی ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی۔ کلونیلزم ٹائم جو ہے وہ پلیس میں آتا ہے اور پوسٹ کلونیلزم ٹائم ڈسپلیسمنٹ میں آتا ہے۔ پوسٹ کلونیلٹی اینڈ تھیری، یعنی ان چیزوں کے بارے میں امپائر رائٹس بیک ڈسکس کرتا ہے۔ جنگ سے پہلے وہ لوگ جن چیزوں سے گزر چکے تھے، جو ان کے نقصانات ہو چکے تھے، اب وہ آزاد تھے۔ پوسٹ کلونیل کا ٹائم آ چکا تھا، لیکن وہ لوگ ابھی تک اپنے ماضی میں جی رہے تھے، وہ لوگ اس ٹائم سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں امپائر رائٹس بیک کا مقصد تھا اپنی رائٹنگز میں ڈیولپمنٹ لانا۔ وہ لوگ ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے تھے، وہ لوگ ماضی میں تھے، وہ کلونیل لٹریچر کو زیادہ امپورٹنس دے رہے تھے کنٹمپریری لٹریچر کی نسبت۔ آرٹیکل کا نام ظاہر کرتا ہے امپائر رائٹس بیک، یعنی ماضی کے بارے میں لکھ رہے تھے۔ ابھی تک ان کی رائٹنگز میں ماضی کا اثر موجود تھا، وہ محکوم تھے تو ان کی رائٹنگز میں وہی اثر موجود تھا، قید والا۔ وہ اب آزاد ہو چکے تھے، لیکن ان کی رائٹنگز میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آتی تھی کہ یہ کوئی آزاد قوم اپنا لٹریچر لکھ رہی ہے۔ ان شارٹ، اس آرٹیکل میں رائٹرز کے ایکسپیرینس کی بات کی گئی ہے، جو چیز وہ لوگ سہ کے آئے تھے اس کی بات کی گئی ہے۔ کنٹمپریری لٹریچر پہ کیا ایفیکٹ تھا کلونیلزم کا، اس کی بات کی گئی ہے۔ پوسٹ کلونیل لٹریچر میں کیا کیا باتیں تھیں، کیا کیا ان کے ایکسپیرینسز تھے، اس کی بات کی گئی ہے۔ ہوپ سو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔